Hello everyone. Today our topic is C program structure. C program structure basically consists of 6 sections. First, documentation section, second, link section, third, definition section, fourth, global declaration section, fifth, main function section. Main function section consists of 2 parts, declaration part and executable part. And the last section is sub-program section. Sub-program section consists of number of user-defined function. Documentation section. Documentation section consists of commands line, which include the name of program, the author, and the details like time and date of writing the program. The documentation section helps anyone to get an overview of the program. मीन्स डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर हम प्रोग्राम रिलेटेड सारे डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करेंगे. डिस्क्रिप्शन जैसे कि प्रोग्राम किसने बनाया है, प्रोग्राम का टाइटल क्या है, प्रोग्राम का पर्पस क्या है, कौन प्रोग्राम को यूज़ करेगा, प्रोग्राम की क्रिएशन डेट एंड टाइम. ओके, तो सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन प्रोवाइड इन द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन. Next is the link section. Link section consists of header files of the function that are used in the function. मीन्स जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस हमने मेन फंक्शन या सब प्रोग्राम सेक्शन के अंदर यूज़ किए हैं उसके रिलेटेड हेडर फाइल्स हमें लिंक सेक्शन के अंदर स्पेसिफाई करनी है. It provides the instruction to the compiler to link the functions from the system library. मीन्स जितने भी फंक्शंस हमने यूज़ किए हैं उसके रिलेटेड लाइब्रेरी फंक्शन के साथ हमारे प्रोग्राम को लिंक करने की इंस्ट्रक्शन कंपाइलर को लिंक सेक्शन प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट इज द डेफिनेशन सेक्शन. डेफिनेशन सेक्शन डिफाइंस द सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स. नाउ वी सी व्हाट इज कांस्टेंट. Constants means fixed value that is not changed during the execution of a program. Let's we take one example. If we make program to find area of circle, then we use the formula pi r square. ओके आप सब लोगों ने मैथ्स में आगे के स्टैंडर्ड्स में सीखा होगा. अगर हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो हम कौन से फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पाई आर स्क्वायर. ओके, उसमें आर की वैल्यू चेंज होती रहेगी रेडियस, बट पाई की वैल्यू क्या है, फिक्स रहेगी 3.14. तो सच टाइप ऑफ वैल्यू वी कैन डिक्लेयर एज सिंबॉलिक कांस्टेंट इन द डेफिनेशन सेक्शन. ये पूरा डिटेल में जानने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको पूरा सिंबॉलिक कांस्टेंट कैसे डिफाइन करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सारी डिटेल आ जाएगी. मीन्स यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि डेफिनेशन सेक्शन के अंदर हम सिंबॉलिक कांस्टेंट्स डिफाइन करेंगे. नेक्स्ट इज़ अ ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन. अब ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल्स. तो ग्लोबल वेरिएबल्स क्या है, तो देर आर सम वेरिएबल्स विच आर यूज्ड इन मोर देन वन फंक्शन. तो सच टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल. मीन्स ऐसे वेरिएबल्स जो हम एक या एक से ज़्यादा फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं. Global variable can be used anywhere in the program and are declared in the global declaration section. This section also declares the user defined function. Means global declaration section के अंदर हम global variables and functions को define करेंगे. Next is the main function section. देखो आगे की जितने भी सेक्शंस हमने देखे कहीं पे भी हमने ऐसा नहीं देखा कि ये सेक्शन कंपलसरी है, बट सी प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन सेक्शन इज़ अ कंपलसरी एंड मैंडेटरी. तो देखो इट इज़ नेसेसरी टू हैव वन मेन फंक्शन इन एवरी सी प्रोग्राम. दिस सेक्शन कंटेन्स 2 parts. फर्स्ट इज द डिक्लेरेशन पार्ट एंड सेकेंड इज द एग्जीक्यूटेबल पार्ट. ओके, डिक्लेरेशन पार्ट के अंदर हम जितने भी वेरिएबल्स एग्जीक्यूटेबल पार्ट्स में यूज़ करने वाले हैं वो सारे वेरिएबल्स हमें डिक्लेरेशन पार्ट के अंदर स्पेसिफाई करने हैं. ओके, अब डिक्लेरेशन पार्ट एंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट वो दोनों के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो हमें ब्रेसेस के अंदर देने हैं. ब्रेसेस हम कर्ली ब्रैकेट थ्रू स्पेसिफाई करेंगे. नेक्स्ट, ब्रैकेट के अंदर हमने जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं डिक्लेरेशन पार्ट एज वेल एज इन एग्जीक्यूटेबल पार्ट सारे स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होंगे. इन द लास्ट, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट एट द ओपनिंग ब्रैकेट ऑफ मेन फंक्शन एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप एट द
closing bracket of the main function section. So main function section is the compulsory and very important section in the C program structure. लास्ट सेक्शन इज सब प्रोग्राम सेक्शन. अभी सब प्रोग्राम क्या है, तो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट करते हैं. तो ये सारे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हम सब प्रोग्राम सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं. तो सब प्रोग्राम सेक्शन कंटेन्स ऑल द यूज़र डिफाइंड फंक्शंस दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक task, and these user defined functions are called in the main function section. Means main function में से हम ये user defined function को call करेंगे, use करेंगे. All the section except the main function section may be absent when they are not required. Means कि मेन फंक्शन के अलावा जितने भी सेक्शंस हैं वो अगर हम प्रोग्राम बनाते टाइप में स्किप करेंगे तो चलेगा, बट प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन सेक्शन कंपलसरी है. ओके, थैंक यू.